नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों और बचाव कार्यों की सीएम ने की समीक्षा। हेलीपैड से उतरने के बाद सीधे कलेक्टर पहुंचकर बैठक में हुए शामिल। जिले के सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद। सीएम ने कहा, पानी उतर रहा है और रस की कार्य पूरा हो चुका है। अब चुनौतियां दूसरे तरीके की हैं जिनसे निपटना जरूरी है। बाढ़ से पेयजल सफाई और विद्युत सप्लाई हुई थी प्रभावित। पानी उतरने के बाद सिल्ट, मिट्टी और मलबे को साफ करना पहली जरूरत। उसके बाद शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को रखना होगा ध्यान। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के संबंध में ही दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बाढ़ राहत में जुटे अधिकारी कर्मचारी से लेकर होमगार्ड और जनप्रतिनिधि आमजन को दिया धन्यवाद। सभी जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र में आवश्यकताओं के बारे में ली जानकारी। सीएम ने कहा, सरकार उनके साथ खड़ी है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। बाढ़ उतरने के बाद तमाम अन्य सुविधाएं मुहैया कराने में जल्द व्यवस्था करने के निर्देश। इसके बाद पारदर्शिता से नुकसान का आकलन कर जल्द मुआवजा देने की कही बात। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जतरापुरा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे। मोटर बोट के सहारे उन्होंने पानी में फंसे लोगों से मुलाकात की। लोगों से उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन देने के साथ सरकार के उनके साथ खड़े होने की बात। मुझे एक बार बधाई देता हूं सब लोगों को, उन्होंने बहुत मेहनत से, और धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, मेहनत से काम किया प्रशासन के लोगों ने भी, जनप्रतिनिधियों ने भी। अब पहली चीज़ सफाई, दूसरी चीज़ पेयजल की सप्लाई, क्योंकि हमारा जो पानी का फिल्टर प्लांट है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, डूबा है। तो जैसे पानी उतरता है टीमें लगा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल योजनाएँ बंद होगी, उनको चालू करवाना। फिर पानी का शुद्धिकरण के लिए जो अलग अलग दवाइयाँ डालते हैं वो डलवाना, ताकि बीमारी फैलने का खतरा ना हो। और उसके बाद बिजली की व्यवस्था को बहाल करना, क्योंकि बिजली को बहुत सावधानी से चालू करते हैं। अगर पानी में करंट आ गया तो फिर उससे ज़िंदगियां खतरे में पड़ती है, और इसलिए बिजली विभाग जुटेगा। पानी उतरते ही बिजली की व्यवस्था को ठीक करने में सब स्टेशन ट्रांसफार्मर डूब गए, खंभे गिर गए, कई तरह की चीज़ें हुई हैं, एक उसमें लगना है। और उसके बाद हम सर्वे प्रारंभ करेंगे, ताकि जो नुकसान हुआ है जनता जनार्दन का, फसलें डूबी है फसलों का भी सर्वे होगा, मकानों का सर्वे होगा, जो नुकसान हुआ है क्षति का, अगर पशु बहा है तो उसका भी सर्वे होगा, और जो नुकसान हुआ है जनता का उसकी भरपाई हम कर पाएँ इसकी हम प्रोसेस करेंगे। तो सर्वे में भी पूरी पारदर्शिता के साथ है। ये मैंने जनप्रतिनिधियों से और प्रशासन दोनों को, जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है, प्रशासन को मैंने निर्देश दिया है, ताकि जिसका नुकसान वो आ जाए उसमें पंचनामा भी हम बनाएंगे और पूरी सूची चिपकाएंगे, जनता देख ले एक बार, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी रहे। फसल की क्षति जो हुई है उसका जो RBC 6(4) के हमारे नियम उसके अंतर्गत उसकी भरपाई करेंगे। फसल बीमा योजना का पैसा अलग मिलेगा। मकानों की क्षति हुई है, कच्चे की, सेमी कच्चे की, पक्के की, उसका भी हम सर्वे करके उसकी व्यवस्था फिर से करने के काम में हमको जुटना है। और एक और चुनौती हमारे सामने, जिनके घर पूरी तरह से डूबे थे, उनके घरों में भोजन बनाने की तत्काल व्यवस्था नहीं होती। इसलिए मैंने ये निर्देश भी दिए हैं कि कुछ दिन राहत कैंप चलाए जाएं और भोजन बना के उनको कराने की व्यवस्था की जाए, ताकि उनको दिक्कत ना हो। और फिर बड़े व्यापक पैमाने पर पुलिया, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाकी चीज़ें, अनेकों प्रकार के काम करना है, उस काम में लगेंगे। मैं पूरी प्रदेश की जनता को, केवल विदिशा की नहीं, मैं यहाँ से कुरवाई भी जाऊँगा, फिर मुरैना, भिंड भी जाऊँगा, कल भी राजगढ़ भी गया, मैं गुना जिले में भी गया, रायसेन जिले में भी मैं गया, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है। मैं विदिशा देखता रहा हूँ, ऐसी भयानक बाढ़ पहली बार आई बेतवा जी और उनकी सहायक नदियों में, और 65 की हमने नहीं देखी, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि 65 जैसी ही, कुछ कहते हैं ज़्यादा थी, कुछ कहते हैं थोड़ी कम थी, लेकिन वैसी भयानक बाढ़ थी। पानी अभी उतरना शुरू हुआ है, पूरा खाली होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। कल भी मैं लगातार बासौदा उतर के रेस्क्यू ऑपरेशन में सम्मिलित हुआ था और विदिशा के आसपास भी देखा था, कुरवाई भी मैं गया था।